का स्वागत है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रवि चौटाला जी काफ़ी नाम ही काफ़ी है क्योंकि रवि चौटाला जी को रुड़की में सब जानते हैं। आवाज़ बुलंद है और इरादे भी बुलंद है। तो रवि भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको। धन्यवाद आपके चैनल 14 सूत्रीय मांग थी वो मुझे लगता है पूरी होने जा रही है आज। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का सर्वप्रथम। और सर्वप्रथम मैं अपनी प्रदेश की जितनी भी महिला शक्ति हैं उन्हें रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि खुशी का पर्व है, सभी सौहार्दपूर्ण बनाएं और अपनी बहनों को की रक्षा करने का संकल्प लें। अखिल भारतीय मजदूर संघ में आप बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं रवि चौटाला जी। अभी क्या कुछ नई मांगे मुख्यमंत्री जी के सामने जो प्रस्तुत की गई थी? मैं बताऊँ कि 11 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी विनय प्रताप ने जी उसमें रहे, उन्होंने बात ही बताई अपनी। आप किस तरह से क्रेडिट देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? क्या आप सहमत हैं इस चीज़ से? मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, तकरीबन प्रदेश के 15,000 सफाई कर्मचारी वर्ग इस योजना से लाभान्वित होंगे, उन्हें लाभ मिलेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 21 जुलाई 2021 से 25 मार्च 2024 तक जो हमारे आग्रह, अनुन्याय, विनय, आंदोलन, जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पर संजीवनी लगाने का कार्य किया है। तो सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस वंचित वर्ग को न्याय देने का जो फैसला लिया है ये बहुत ही सराहनीय और उत्तम है। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं इसी प्रकार कर्मचारी वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों योजनाएं, अनेकों शिलान्यास सफाई कर्मचारियों के लिए करें। इसी अपेक्षा के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 20 वर्षों से जो सफाई कर्मचारी कार्य पर था, जो आउटसोर्स के माध्यम से या मोहल्ला संस्था समिति के माध्यम से, जिसका कोई भविष्य नहीं था, आज वो लाभ पाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णायक फैसले को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 20 वर्षों की जो उनकी जो मेहनत है आज वो फलीभूत हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मानजनक फैसले से। रवि भाई 14 सूत्रीय मांग क्या क्या थी, क्या उनमें कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं आप? जी इसमें मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा, अभी ज़्यादा क्योंकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट था तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना है कि उसमें जो भी मांगे थी वो सफाई कर्मचारी हित में थी। एक तो उसमें थी रिवॉल्विंग फंड बना के सफाई कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस मिले, और उसमें जो 2500 पद हैं जो उन्हें पुनर्जीवित करके मृतक कैडर से बाहर निकाले जाएं, और अन्य ऐसे जो मकानों का सफाई मालिकाना हक मिले, अन्य ऐसी जो बिंदुए थे जो बिल्कुल ही सागरपीठ थे और जैसे ज्वलंत मुद्दे थे जो सफाई कर्मचारी हित में आने थे। मुख्यमंत्री संविदा पर जो कर्मचारी उनको क्या मिल पाएगा उनका अधिकार? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी हमने सुना है कि 10 वर्ष जिन्हें हो गए हैं, लेकिन हमारे लोगों को 20 वर्ष काम करते हुए हो गए। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को एक दृष्टि से देख करके, चाहे वो आउटसोर्स का हो, दैनिक वेतन भोगी हो, या किसी भी उसमें पीआरटी या अपनल वगैरह के माध्यम से काम करता हो, तो उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए, उन्हें नियमितकरण करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये भी आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द इस पर ये कैबिनेट में प्रस्तावित करके और इसे नियमितकरण की जो ये बहार है ये लागू कर दी जाए और सफाई कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाए। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि सफाई कर्मियों ने कचरा उठा के ही नगर पंचायत के अंदर डाल दिया था। क्या ऐसे कभी कभी घटनाएं हो जाती है? घटना इसलिए हो जाती हैं कि कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं जी। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन प्रत्येक लोग भ्रष्ट होते हैं। उनको बताना चाहूँगा कि वो सफाई कर्मचारियों का हक खा जाते हैं। हक कैसे खा जाते हैं? जो योजनाओं का जो विकास का पैसा आता है नगर पंचायतों के लिए, उस पैसे को तो वो निविदा डाल करके ठेके पे दे देते हैं, ठेकेदार को पा रहे हैं। लेकिन जब सफाई कर्मचारियों को जो पैसा आता है, जो सचिवों से पैसा आता है, कैबिनेट से पैसा आता है, क्योंकि ऊपर स्तर के जो लोग हैं, मैं नहीं मानता हूँ गलत होंगे, लेकिन जो नीचे स्तर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं करप्ट होते हैं। पैसे को देखकर उनकी आंख खुल जाती है और वो सफाई कर्मचारियों का हक खा जाते हैं। रवि भाई देखा जाता है कि जोखिम भरा काम हो जाता है क्योंकि गटर वाले केस बहुत सारे सामने आए हैं, बहुत सारी घटनाएं भी हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तो अभी तक उनका अधिकार भी नहीं मिल पाया। क्या उसके लिए आप लोगों ने कभी मांग उठाई? बिल्कुल, हम समय समय पर मांग उठाते हैं। माननीय हमारे जो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के जो हमारे नवनिर्वाचित सदस्य हैं श्री विनय प्रताप जी ने हमेशा अभी ये प्रोटोकॉल के साथ सफाई कर्मचारियों की बैठक ले रहे हैं, और मैं बहुत बहुत इनका भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिला है जिन्होंने आयोग में रह करके
समय समय पर अपना प्रोटोकॉल दे करके सफाई कर्मचारी हित में अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो रोग जनित कार्य हैं इनके द्वारा ESI PF वगैरह को भी लेकर के उन्हें जागरूक किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हमारी मांग थी, जो हमारे बिंदु थे, जो मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करा है वो माननीय श्री विनय प्रताप जी ने करा है। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपने कोई एक बिंदु मेरे से पूछा है कि जो सफाई कर्मचारी गटर में काम करते हैं या वैसे काम करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं परमानेंट नेचर का काम है, इसमें अनावश्यक रूप से काम कराया जाता है, आवश्यक सेवा का हवाला दिया जाता है। तो मैं कहता हूं जो ये परमानेंट नेचर में कार्य करते हैं इन लोगों को, जो रोग जनित कार्य करते हैं इन लोगों को तो नियमितकरण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके साथ जो ये रोग जनित कार्य होता है इन्हें बीमारी लग जाती है, फेफड़े से संबंधित बीमारी है या अन्य कोई भी बीमारी है, कैंसर हो जाता है, वो बात लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है। रिटायरमेंट भी हो जाता जी बिल्कुल, कुछ लोग रिटायरमेंट होते हैं लेकिन अल्पायु भी मर जाते हैं कुछ लोग। बहुत लोगों के उसमें सौभाग्य है कि वो रिटायर हों, लेकिन बहुत से लोग मृत्यु को ही काल के काल में समा जाते हैं इस कार्य को करते हैं। मतलब कुछ बीमारियां बीच में ही हो जाती है जिनका स्वास्थ्य चेकअप भी नहीं हो पाता। जी जी तो मैं चाहूंगा कि क्या इनका बीच बीच में मेडिकल चेकअप भी होता जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो फैसला लिया है तो मैं उनसे ये भी कहूँगा अवेयरनेस के लिए, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के सफाई कर्मचारियों के लिए समय समय पर कैंप लगाए जाएं, निर्धारित किए जाए। और माननीय श्री विनय प्रताप जी ने भी अपने इसमें एजेंडे में ये बात रखी है, अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने बात रखी है। अभी आगामी इनकी जो बैठक होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से ही होगी और निश्चित ही मुझे लगता है कि माननीय श्री विनय प्रताप जी सफाई कर्मचारी हित में एक और अच्छा फैसला लाएंगे, जो इन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, इन्हें हेल्थ का मिलेगा, सुरक्षा उपकरण मिलेंगे, ऐसे अन्य तमाम चीज हैं जो मिलनी चाहिए, वो माननीय विनय प्रताप जी कर रहे हैं। और मैं इनका बहुत बहुत इस विषय पर धन्यवाद करता हूँ। तो रवि भाई, बहन भाई का प्रतीक माना जाता है रक्षाबंधन का पर्व, वो भी कल है, क्या कुछ संदेश आप भी देना चाहेंगे बहनों के लिए? जी, हम तो वैसे भी सर्व समाज के लिए कार्य करते हैं। जब हम समाज सेवी का ठप्पा लेके घूम रहे हैं तो मैं सभी से निवेदन करूंगा और कहना चाहूँगा कि सभी अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लें। एक सूत्र जो हाथ पे कलाई पर बांधा जाता है वो इसलिए बांधा जाता है कि ना कि भाई उन्हें कोई गिफ्ट दे, वो इसलिए बांधा जाता है कि भाई उनकी सुरक्षा करे, उनकी रक्षा करे। जैसे कि बॉर्डर पे हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही बहन भी संकल्पित है कि मेरे भाई अपने बहनों के लिए सुरक्षा रखें, रक्षा करें उनकी। जैसे कि देश में घट रहा है वो सही नहीं घट रहा है, कुछ जगह पर बहुत गलत कार्य भी हो रहे हैं। तो मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी अपने घर में खुश रहें और सभी मेरी बहनों को प्रदेश की, देश की मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और हम संकल्प लेते हैं कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा बिल्कुल हृदय से करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में रवि चौटाला जी थे। रवि चौटाला जी की जानकारी बखूबी आप तक पहुंचने वाली है, क्योंकि समाज सेवी के रूप में उभर कर आता है एक चेहरा।